स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को देखेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिए हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है आपको, अभज गुणनखंडों के रूप में जो है आपको व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 140। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दोबारा लिखेंगे। 140 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। 140 को जो है गुणनखंड करना है, यानी ये 2 से जाएगा, 7 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 14। यहाँ पे 0 बचा हुआ है। ठीक है, फिर हम इसको 2 से लेके जाएंगे क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 गुना कितना होता है, 6 होता है। 1 और 0 बचा हुआ है, यानी कितना 10। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर 5 से जाएगा 5 7 35। ठीक है, यानी 2 ठो 2 और 1 5 और 1 7। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 2 ठो 2 है ना, इसे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 156। ठीक है, कितना है 156। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। 156 को गुणनखंड करना है 2 से। 7 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 14 होगा। और 1 16, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 और 8 18, 9 दूना 18। इस बार जाएगा ये 3 से, 3 1 3, 3 तिया 9, मतलब 2 ठो 2 हुआ। लिख देते हम लोग यहाँ पे 2 ठो 2, 1 ठो 3 और 1 13। ठीक है ना, तो 2 ठो 2 है, मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर और 3 और कितना होगा 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, कितना 3825। 3825 यानी क्वेश्चन नंबर 3। 3825 देखिए, या फिर हाँ 3825। ठीक, 3825 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। 3825 को अगर गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में कितना 5 है ना। हम लोग 5 से लेके जाएंगे, यानी 5 5 7 कितना होता है 35 होता है। यानी कितना बचा यहाँ पे 3 और 2 32, 5 6 30, 2 बचा 25, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 के 5 है ना, कितना बचा 2 और 6 26, 5 5 25, 1 बचा 1 और 5 15, 3 5 15। अब ये कितना से जाएगा, ये जो है 5 और 1 6, 6 और 3 9 है ना, 3 से जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 2 बचा 2 और 1 21, 3 7 21। ठीक है, हालांकि इसको हम पहले 3 से देना चाहिए था, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आप छोटा को पहले लिखिए, यानी 3 गुना 3, उसके बाद जो है 5 गुना 5 और फिर कितना है 17, या फिर रफ में लिखिएगा इसको। ठीक है, अब 2 ठो 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर, 5 का 2 ठो 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर और फिर 17। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या कीजिएगा, अच्छा ये तीनों तो हम बना के दे दिए, यानी क्वेश्चन नंबर 4, यानी 1 का 4 और 1 का 5 जो है आप खुद से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं होता, है आपको जांच करना है। यदि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM, जो HCF निकलेगा और LCM जो निकलेगा, ये दोनों अगर बराबर है
तो हमारा जो भी आंसर आएगा ना HCF LCM वो सही है, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM और HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ का काम पहले हम लोग करेंगे, है ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले इसका काम करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 26 और 91, 26 और 91। आपको क्या करना है, दोनों को जो है, दोनों का गुणनखंड करना है, 26 का भी और 91 का भी। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 2 से जाएगा भाग, यानी 13 2 गुना 26, और एक तो क्या है 91 है, 91 है। अभी कितना से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 13 91, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो गुणनखंड हुआ ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, 26 बराबर लिखेंगे 2 गुना 13 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2 गुना 13। ठीक है, और उधर कितना है 91 बराबर 7 गुना 13 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 13। ठीक है, क्या निकालने बोला है, पहले हम लोग लिखेंगे HCF, है ना। क्या लिखेंगे, HCF। HCF देखिए, HCF होगा जो दोनों में रहेगा, यानी यहाँ पे देखिए दोनों में 13 है ना, ये हो गया आपका HCF। ठीक है, अब LCM क्या हो जाएगा, LCM जो दोनों में है उसको भी आपको लिखना है ना, और जो नहीं मिला है ना उसको भी लिखना है, यानी 2 और 7 सभी को लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गुना कीजिए, 13 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा कितना 26, और फिर 7 से गुना करेंगे, 6 7 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 14 15 16 17 18, 18 यानी कितना हो जाएगा 182। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया, कहाँ तक का, ये HCF निकल गया यहाँ पे, है ना, ये HCF निकल गया और ये LCM निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, तथा इसकी जांच कीजिए, इसकी क्या कीजिए, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या है, यानी 26 को 91 से गुना करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जो HCF और LCM निकला उसको हमको गुना करना है। HCF आपका 13 निकला है और LCM जो है 182, ये दोनों का गुना, यानी 26 और 91 का गुना और 13 और 182 का गुना, दोनों का गुना क्या होना चाहिए, गुणनफल जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। ठीक है, HCF गुना LCM। अब दो संख्या क्या क्या है, दो संख्या आपका 26 और 91, यानी क्या है 26 और 91। ठीक है, HCF कितना निकला, देखिए HCF जो है 13 निकला है, 13। ठीक है, LCM कितना है, LCM 182 है, 182 है। ठीक है, अब दोनों का गुना कीजिए। अब हम यहाँ पे 26 को अगर हम 91 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 को 6 से गुना करेंगे 6 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 6 को 9 से गुना 6 नम 54 का 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 6 2 और 4 6 3 2, यानी 2366 होगा। कितना हो गया यहाँ पे 2366, 2366। ठीक है, यहाँ पे 2366। उसके बाद इधर कितना होगा, देखिए 13 को 182 से गुना करना है, यानी 182 को जो है 13 से गुना करना, गुना कीजिए। 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 2 गुना 6, 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 1 3 और 2 कितना होता है 5। ठीक है, अब 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 8 से गुना करेंगे 8, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ मेरा 1, 1 और 1 2, यानी 2366 कितना होता है 2366। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ जो है इधर भी 2366 है और इधर भी 2366 है, मतलब हमारा जो LCM और HCF जो है
वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आप इसको जो है रफ में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, यानी 510 और 92। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, इसका क्या निकालना है, पहले आपको एचसीएफ निकालना है और फिर क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, उसी प्रकार से जो है फिर आपको क्या करना है, जांच करना है। हम यही हिसाब बना के दे देंगे, या आप जो है बना करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, 510 और 92, ये दोनों को जो है हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से लेके जाएगा, 2 दूना 4, 1 और 1 11, 5 को 2 से गुना कर 5 दूना 10, और फिर यहाँ पे 1 बचा 10, 5 दूना 10। फिर जो है ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 के 5। ठीक है, ये 3 से जाएगा, 3 17 51 होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 92 का, 92 का। अब 2 से 4 दूना 8 हो गया, 1 2 12, 6 दूना 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, कितना हो गया यहाँ पे देखिए 2 गुना 23। ठीक है, 2 गुना 23 हो गया, ये जो है। हाँ, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है, मतलब एचसीएफ आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और कहीं कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब एचसीएफ आपका जो है 2 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो मिला है उसको आप लिखिए, और उसके बाद जो नहीं मिला उसको भी लिखिए। तो क्या क्या नहीं मिला, 3 5, उसके बाद 17, उसके बाद नीचे में क्या है 2, उसके बाद जो है 23। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिए। देखिए हम जो ये दोनों को गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, उसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसको गुना किए, 3 17 में कितना होता है, 51। 3 17 में होता है 51, 51, और यहाँ पे जो है 23 दूना कितना होता है, 46। 46। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं हम लोग। 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 को 5 से गुना करेंगे, 5 6 30। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 5 20, 6 4 3 2, 2300 कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा, 2346। और यहाँ पे जो हम लोग रखे थे ना, 5 को 2 से गुना करेंगे, यानी 0, यानी 23,460। क्या हो गया, ये एलसीएम आ गया। क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा हटा देते हैं। अब लिखेंगे क्या, ये तो आंसर आ गया हमारा। ये एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम लोग का निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। जांच में क्या करना था, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब वो 2 संख्या क्या क्या है, 510 और 92। कितना है, 510 और 92, यानी दोनों का गुना। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना निकला है, एचसीएफ 2 निकला है, और एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है, 23,460। 23,460। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए। क्या बात है। अब इसको गुना करना, 510 को 92 से गुना करना। ठीक है, और यहाँ पे किसको गुना करना है, 23,460 को 2 से गुना करना। अब देखना है कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। अब गुना कीजिए, 2 को 0 से गुना कीजिए, 0 होगा।
2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के 2, 2 को 5 से गुना करेंगे 5 2 10, ठीक है। अब 9 को 0 से गुना करेंगे 0, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 5 को 9 से गुना करेंगे 5 9 45, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 0, 2 और 0 2, 9 और 0 9, 5 और 1 6 4, कितना हो जाएगा 46,920। इधर गुना करके हो जाएगा 46,920, ठीक है। अब यह बराबर है कि नहीं है उसके बाद यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 6 से गुना करेंगे 6 दूना 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 और 1 कितना होता है 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। देखिए इधर भी वैसे ही है 46,920 है और यहाँ पे भी 46,920 है, 46,920, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो हमारा यह सत्यापित हो गया। अब इसको रफ में लिखिएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी 336 और 54 सेम इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। पहले आपको HCF और LCM निकालना है और फिर इसका जांच करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का। अब हम लोग जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अवज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अवज गुणनखंड विधि द्वारा, अवज गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना हमको HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 12 15 और कितना है 21 है, ठीक है। 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर, ये सारा का सारा जो संख्या ना इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। यानी 12 है, 12 को गुणनखंड करेंगे 2 से, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, उसके बाद कितना है 15 है ना। 15 को फिर तोड़ेंगे 3 से, 3 5 15, उसके बाद कितना है 21 है, 21 को भी हम लोग तोड़ेंगे 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 के बराबर में क्या लिखेंगे 2 ठो 2 1 ठो 3 है, 2 ठो 2 और 1 ठो 3, ठीक है। अब 15 में क्या है 3 है और 5 है ना, यानी 3 और 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 21 बराबर क्या है 3 और 7, 21 बराबर जो है 3 और 7, ठीक है। अब देखिए HCF हम लोग निकालेंगे, तो HCF बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 है, सभी में 3 है, जो सभी में 3 है उसको हम यहाँ पे लिख लिए यानी 3, और कुछ है ऐसा संख्या है जो तीनों में है नहीं है, मतलब 3 है, तो हमारा आंसर हो गया HCF का ही तो यानी 3। अब हमको क्या निकालना है LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM, इसको ध्यान से सुनिए आप, देखिए क्या है जो तीनों में रहेगा ना उसको तो आपको लिखना ही है, जो तीनों में है उसको आपको लिखना है, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पे देखिए कि अगर दोनों में है उसको भी लिखना है, तो यहाँ पे दोनों में तो और कोई संख्या नहीं है, इसके बाद क्या करना आपको जो बचा हुआ है सब को लिखना है, 2 और 2, यहाँ पे 2 ठो 2 बचा हुआ है और यहाँ पे 5 बचा हुआ है, ठीक है, और इधर जो है 7 है, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए ये 5 और 2, ये 5 और 2 गुना होकर क्या कितना होता है 10 हो जाता है, इसको हम लोग गुना भी नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 7 को 2 से गुना करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे 6 को 7 से गुना करेंगे 6 7 कितना होगा 42, या फिर 7 को 2 से गुना 14 और 3 गुना करेंगे 42 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दिए 42, और यहाँ पे जो 5 दूना 10 है, अगर 42 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आशा करते हैं दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 17 23 और 29 का, ठीक है, हम यहीं पे बना लेते हैं, यहीं पे बनाएंगे हम इसको। देखिए 17 23 और कितना है 29। अब ये 17 जो है 17 तो एक अवभाज्य संख्या है,
है ना। और अभाज्य संख्या जो है वो अपने आप से यानी शून्य से और 1 से विभाज्य होता है, यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 17 गुना 1 होगा, और यहाँ पे जो है 23 गुना 1 होगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, इसको गुना तोड़ने पाएंगे, मतलब क्या होगा 23 गुना 1, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए HCF क्या होगा, देखिए तीनों में क्या है 1 1 है, मतलब HCF 1 होगा। आप यहाँ पे 1 1 को नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है, हम इसको लिखा दिए आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या क्या होगा, जो है उसको तो आपको लिखना है, उसके बाद जो बचा हुआ उसको सब को लिखना है। क्या क्या बचा हुआ यहाँ पे 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। इसको गुना करने के बाद जो है 11,339 होगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, यानी इसका जो है आप एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी प्राप्त हो गया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिल गया। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 25, इसका भी जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आप इसको बनाइएगा, सेम इसी प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या है देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, HCF 306 और 657 का HCF जो है ये दिया है 9, ठीक है। और एलसीएम जो है 306 यानी 657 और 306 का जो है यहाँ पे एलसीएम जो है आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। अब यह एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यानी HCF AB का HCF है ना गुना एलसीएम AB का एलसीएम बराबर होता है A गुना B। आप इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। HCF जो है AB का HCF और AB का एलसीएम बराबर क्या होता है, A गुना B होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HCF जो है 306 और 657 का HCF बराबर दिया है यहाँ पे 9। हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं HCF कितना है 306 657 का है ना, और गुना एलसीएम कितना है यहाँ पे 306 657 बराबर क्या होता है A गुना B, है ना, मतलब 306 को गुना करना है 657 से, 306 गुना 657, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए HCF 306 और 657 का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 9 दिया हुआ है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना LCM 306 657 बराबर 306 गुना 657, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, एलसीएम 306 657 का एलसीएम निकालना है। लिखेंगे 306 गुना 657। अब देखिए ये जो है ना एलसीएम के साथ जो 9 क्या है गुना में है, बराबर को उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको काटिए, इसको किससे काटिएगा, 9 के 9 3 9 27, 3 बचा है ना, 3 और 6 36, 4 9 36, यानी 34 गुना 657। इसको गुना करना है, 657 को 34 से गुना करना, कीजिए गुना। 4 7 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हाथ में रहा 2, 4 से 24 और 2 होता है 26, ठीक है। 3 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 5 15, 15 2 17 का 7 हाथ में रहा 1, 1 3 6 18, 18 1 19, ठीक है, यानी 8 3 6 6 12, 13 का 3 हाथ में रहा 1, 1 10 2 12, 2 हाथ में रहा 1 और 1 2, ठीक है, यानी 22,300
338। ठीक है, कितना हो गया? 22,338। ठीक है, ये 22,338 जो है इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको एचसीएफ निकालने बोलता तो आप क्या करते हैं? वो जो एलसीएम का मान जो दिया हुआ रहता है आप उसके नीचे में लिख देते हैं और फिर एचसीएफ वाला निकल जाता। सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है यानी 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और एक तो 7 भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे, है ना। तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए।